गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 7 के सभी स्टूडेंटों को MKC एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए को सबसे पहले हम लोग समिति के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो क्लास 7 के मैथ का 16 चैप्टर अध्याय में है। ठीक है, समिति का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं साइमेट्री। उसके बारे में जानें। उसके बाद समबहुभुज के लिए सममित रेखा, परिवर्तन समिति और घूर्णन समिति। ठीक है, परिवर्तन समिति और क्या पढ़ना है, समबहुभुज और घूर्णन समिति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, समबहुभुज समिति। समबहुभुज समिति, समिति। ठीक है, समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब क्या होता है, जिस सम मतलब बराबर, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, और भुज का मतलब भुजा। वैसा आकृति या वैसा आकृति जिसमें सभी भुजा समान हो और जिसमें 3 से अधिक भुजा हो, उसी को क्या बोलेंगे, समबहुभुज या सममित। 3 या बोल सकते हैं 1 से अधिक भुजा हो तो वो भी क्या होगा, समबहुभुज समिति। जैसे हम एक फोटो बनाते हैं, ये फोटो, ये क्या हो गया, समबहुभुज। अगर बोलेंगे ये सब बराबर, सब भुजा बराबर है तो क्या बोलेंगे, समबहुभुज। ठीक है, और इसकी सममित रेखा, इसको सममित रेखा का मतलब क्या होता है, वैसी रेखा जो बराबर भाग में बांट दे। मान लो ऐसे काट देंगे, ऐसे मोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, ये इससे मिल जाएगा तो इसका एक सममित रेखा होगा। अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये दोनों और ये दोनों छोर आपस में मिलेगा बराबर, अगर काटेंगे तो दो सममित रेखा हो जाएगा। एक ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो इसको यहाँ से मिला देंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर मिल जाएगा तो ये भी एक सममित रेखा हो गया। एक बार इधर से काट सकते हैं तो ये भी सममित रेखा हो गया। ऐसे जिस काटेंगे तो इसको ऐसे पलट, यहाँ पे जो है इसको ऐसे पलट देंगे तो पलटा जाएगा। तो एक चतुर्भुज में कितनी सममित रेखा हो सकता है, तो देखो 1 2 3 4, 4 ही सममित रेखा होगा। ठीक है, एक यहाँ से 1 2 3 4, तो एक चतुर्भुज में कितना सममित रेखा हो सकती है, 4। तो यहाँ से कोई दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत है सममित रेखा समझने में, नहीं है तो क्लियर समझें। तो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो समबहुभुज की सममित रेखाएं, जैसे यहाँ पे देखो इन बताए थे कि 1 2 3 4 है। अब इसको देखो, इसको बराबर भाग में हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ, क्योंकि ये समबहुभुज है। अगर यही समद्विबाहु त्रिभुज रहता तो उसको एक बार में काटते हैं। यहाँ सब भुजा बराबर है इसलिए ऐसे भी काटेंगे तो मिला सकते हैं। ये क्या है, समपंचभुज, जिसमें 5 सममित रेखाएं होगा। जितनी भुजाएं उतनी सममित रेखाएं हो सकती है, लगभग लगभग बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो परिवर्तन सम्मित के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या होता है परिवर्तन सम्मित। तो दूसरा हमें क्या पढ़ना था, परिवर्तन सम्मित। ठीक है, परिवर्तन सम्मित, सम्मित। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे कि एक दर्पण के सामने, ठीक है, एक दर्पण के सामने हम लोग जैसे ही देखेंगे तो वो जो होता है उल्टा बनता है। दर्पण में कैसे बनता है, उल्टा बनता है, बनेगा कि नहीं। जैसे हम लोग क्यू लिखे हैं, ठीक है, इस क्यू का इसमें किससे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं, उल्टा साइड आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन सम्मित। जो देखने में एक समान हो लेकिन उसका फेज क्या हो, उल्टा हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन सम्मित। जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ, रुको एक सेकेंड। तो देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे एक मिरर रखे हैं, ठीक है, मिरर से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपको सीधी आर दिख रहा है कि नहीं, इसी को हम लोग ऐसे पलटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आर दिख रहा है अब, वो क्या हो गया, सम्मित, उल्टा दिख रहा है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन सम्मित। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आर देख पा रहे हो, देख रहे हो, वो आर क्या हो गया, सम्मित, क्या हो गया, परिवर्तन सम्मित। जैसे एक और अक्षर ले लेते हैं, जैसे हम लोग छोटा सा लेते हैं कि आपको मिरर में दिखे। जैसे मान लेते हैं हम लोग, क्या माने, पी। तो देखो ये पी है कि नहीं। अब इसको हम पलटा देते हैं ऐसे, ऐसे पी, देखो पी उल्टा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। जब मिरर में वही चीज़ उल्टा दिखे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन सम्मित। परिवर्तन सम्मित यहाँ से क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक था रेखिक सम्मित। तीन ही सम्मित रेखा पढ़ना था, एक रेखिक सम्मित, सम्मित। ठीक है, मित यहाँ पे गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं एक आकृति ऐसे बनाए, चलिए ये आकृति बनाए, इसको एक रेखा अगर सिर्फ काटे तो उसी को क्या बोलेंगे, रेखिक सम्मित। ये कौन सा बना, रेखिक सम्मित। इसको मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं, और ऐसे मोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा, रेखिक सम्मित। एक आकृति हम ऐसे भी ले सकते हैं,
इधर से गोल, इधर से गोल, इधर, ऐसे एक रेखा में हम लोग काट पा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक रेखी सममिति, इसको बोल सकते हैं रेखिक सममिति के क्वेश्चन को हम लोग फटाक से बनाते हैं। ठीक है, 2 मिनट सेकेंड आप रुक सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, निम्नलिखित आकृति में सममित रेखा खींचिए। देखो इन दोनों को जो शून्य दिख रहा है, छेद दिख रहा है, इस छेद को मिलाने के लिए हम लोग यहाँ से मोड़ेंगे। जैसे ही यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं एक पेज में। यहाँ पे आप देखो, इन दोनों छेद को हमें मिलाने के लिए यहाँ से हमको मोड़ना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे हम लोग इसको मोड़ते हैं। देखो ये छेद यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलाने के लिए हमें कितना रेखा खींचना होगा, यहाँ पे एक रेखा खींचना होगा। एक रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे ही रेखा खींच के ऐसे मोड़ते तो ये मिल गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेखा सममित या रेखिक सममित। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे खींचना होगा, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे खींचेंगे, ऐसे। यहाँ पे हमको मिलाने के लिए कैसे खींचना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे। यहाँ से 4 है, ठीक है, चारों बिंदु को एक जगह मिलाने के लिए। अब देखो ये हो गया, और इसी में अगर 2 बिंदु यहाँ रहता है, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे मोड़ते कि नहीं। ऐसे मोड़ने के बाद हम लोग ऐसे जैसे मोड़ते तो यहाँ पे चारों मिलता है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, 4 हो गया। अब चारों को मिलाने के लिए पहले तो हम लोग एक रेखा खींचे, ऐसे 2 को बिंदु मिल गया, तो यहाँ पे पहले ऐसे रेखा खींचेंगे। अब फिर इसको जैसे ही मोड़ेंगे तो चारों बिंदु एक पास मिला, तो इसमें कितना सममित रेखा हो सकता है, 2, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे आप देखो सेम वही चीज़ करेंगे, एक ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे मोड़ देंगे, तो चारों बिंदु क्या होगा, एक जगह मिलेगा यहाँ पे, तो ये भी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे आप इसको भी मोड़ सकते हो ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे 4 बार काट के चारों बिंदु को एक साथ मिला सकते हैं। अब देखो यहाँ एक सममित रेखा, इसको हम मोड़ेंगे तो कहाँ बनेगा, ये गोल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे गोल कर देना। अब इसको एक बार मोड़ेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ मिलेगा। अब देखो इसमें एक छेद लेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ मिलेगा, यहाँ 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 और यहाँ हर जगह मिलेगा कि नहीं। यहाँ तो एक भी जीरो नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे है तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे है तो यहाँ मिलेगा, यहाँ है तो इसमें एक बार मोड़ेंगे, एक बार जैसे आधा करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ और यहाँ, इसका यहाँ, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे से आप बना लोगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित आकृति के दर्पण रेखा सममित बिंदु रेखा के रूप में दिखाए। अब इसी को हम दर्पण के सामने रखेंगे तो क्या होगा, सेम इसी प्रकार का आकृति इधर बनेगा कि नहीं। तो इधर ऐसे ही आकृति आपको बना देना है, जैसे यहाँ है वैसे इधर, जैसे इधर है वैसे सेम आकृति इस साइड बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति के लिए अधिकतम सममित रेखा की संख्या बताइए। समबाहु त्रिभुज में कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर, तो सममित रेखा कितना होगा, 1 होगा। वर्ग में अभी आपको बताए थे, वर्ग अगर चारों भुजा बराबर होता है तो उसी को वर्ग कहते हैं, तो उसमें 4 भुजा बराबर है, इसीलिए उसमें कितना सममित रेखा खींच सकते हैं, लगभग कितना सममित रेखा खींचाएगा बताओ, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। वृत्त में सममित रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, वृत्त में व्यास कितना खींच सकते हैं, अनेक, तो इसमें अनेक हो सकता है। समपंचभुज में तो बताए थे 5, तो इसमें कितना होगा, 5। ठीक है। एक कोण में कितनी सममित रेखा होती है, एक कोण को हम आधा एक ही बार बांट सकते हैं, दोबारा आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक कोण का सममित रेखा कितना होता है, 1। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 3 ऐसी आकृति की रचना कीजिए जिसमें सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। तो चलो 3 ऐसी आकृति का खींचना है, 5 नंबर। चलो हम खींच दे, 3 आकृति बना देते हैं ऐसे। इसका सममित रेखा खींचेगा, यहाँ पे टेढ़ा मान लेते हैं, ऐसे कोई आकृति है। अब देखो इसका कैसे सममित रेखा खींचेंगे, नहीं खींच पाएंगे। कुछ भी आकृति आपको बना देना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो इसका सममित रेखा खींचाएगा नहीं। हमको आकृति बनाने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, आकृति, 3 ऐसा आकृति बनाई जिसका सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता। तो मेरा मर्जी, जैसे मन होगा वैसे बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई टोक सकता है। तो आपको सममित रेखाएं समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, आज इसको ख़त्म ही कर देंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। सिर्फ हम एक वृत्त में अनेक सममित रेखा, एक अर्धवृत्त में एक सममित रेखा, एक वर्ग में 4 सममित रेखा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2, एक समबाहु त्रिभुज में 3। कोई दिक्कत, आप फिर एक बार सुन लीजिए, या तो इसको धीरे धीरे सुन करके आप बनाना है। ठीक है,
एक वृत्त में कितना सममित होगा? अनेक। अर्धवृत्त में 2, एक वर्ग में 4, समबाहु त्रिभुज में, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज में 2, समबाहु त्रिभुज में 3। कागज को मोड़कर काटकर सममित आकृति बनाए, उनमें सममित रेखा दिखाइए। आपको पहले ही सममित रेखा इसमें दिखाए कि नहीं, मोड़ के देख सकते हो आप, यहीं पे है, दो काटा हुआ है, दोनों को मिला दिए, तो यही तो सममित, यहाँ पे मोड़े, यही क्या हो गया? सममित रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सममित अक्षर खींचिए, इसको काटेंगे तो सममित हो जाएगा, इसको काटेंगे सममित बन जाएगा, इसको काटेंगे सममित बनेगा? नहीं बनेगा। इसको काटेंगे तो सममित बनेगा? कैसे काटे जो सममित होगा? नहीं होगा। इसको भी नहीं होगा। एस को अगर हम इस एस आपको दिखता होगा, एस को अगर हम ऐसा काटते तो एक ऊपर एक नीचे, सममित लगभग हो सकता है। इसमें देखो एन में सममित होगा? नहीं होगा। पी में होगा? नहीं होगा। जेड में भले काटेंगे तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर हो सकता है। भी में तो आराम से सममित होगा, सी में होगा, एम में भी सममित रेखाएं हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई सममित आकृति को चुनिए, इसमें कौन सा सममित आकृति होगा? ये तो यहाँ से काटेंगे तो ये इधर से दो जगह काट सकते हैं, ये भी सममित आकृति होगा। पेड़ को काटेंगे तो पत्ता आधा आधी होगा? नहीं होगा, तो ये सममित नहीं खींचा जा सकता। केला भी सममित नहीं होगा। कैंची को कर सकते हैं, अगर कैंची को दोनों अलग कर देंगे तो वो सममित रेखा एक बन सकता है। फूल को देखो 1 2 3 4 5 है, अढ़ाई अढ़ाई काटेंगे तो होगा? नहीं होगा। घर को काटेंगे तो ये एक तरफ आ जाएगा? नहीं होगा। तितली में यहाँ से काटेंगे तो एक सूढ़ उधर एक सूढ़ इधर, एक इधर एक उधर। भारत को अगर करेंगे सममित रेखा, अगर भारत में दो एक लाइन खींचा जाए बराबर करने के लिए, कभी होगा? दक्षिण ईस्ट तरफ बड़ा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा। कुछ सममित चित्र इनमें से बनाइए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 11 समझना है। यहाँ पे जैसे फोटो दिया हो वैसे यहाँ पे बना देना। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरह यहाँ पे बना देना, जैसे इधर बनाया है सेम वैसे बना देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब समझ में आ गया है तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।